अल्लाहु 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 वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यह आयत मुबारका सूरह निसा की है, जो चौथे सिपारे की रुकू है। गुज़िश्ता जुमा को भी मैंने आप हज़रात के सामने ये आयत तिलावत की थी। आज आने में ताख़ीर भी हो गई, त्योहारों की वजह से रास्ता नहीं मिला, सड़कें बहुत जाम थी। अब कुछ हफ्ते तक ऐसे ही माहौल रहेगा कलकत्ता का, और जो हज़रात यहाँ से लाने जाते हैं उनको और सवेरे जाना पड़ेगा। बहरहाल मौजू वही है, मज़मून वही है जो गुज़िश्ता जुमा में आप हज़रात के सामने बयान किया गया। इसमें सीरत नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ किया था। हुजूर की पैदाइश मुबारक और उसके बाद के मुख्तलिफ़ हालात आपके सामने मैंने पेश किया था, और ये हालात तकरीबन ऐसे हैं जो सबों को मालूम है। मगर ये है कि बचपन के वाक़यात बहुत कम मिलते हैं किताबों में, क्योंकि उस वक्त रिवायत करने वाला कोई था नहीं, और न सहाबा का वजूद था, न इस्लाम का ऐलान हुआ था। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें पैदा हुई। 4 बेटियां, 2 बेटे। जवानी का ज़माना कैसा गुज़रा, बचपन का कैसा गुज़रा, इसके अहवाल बहुत कम मिलते हैं। लेकिन इतना ज़रूर मिलता है कि बचपन में आप खेल कूद से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। जहाँ बच्चे खेल कूद करते थे आप वहाँ से हट जाते थे। दाई हलीमा के यहाँ भी 4 साल आपने गुजारा, तो उनकी बेटी जनाब शीमा इब्न अब्दुल्ला, ये हुजूर की रज़ाई बहन थी। कबीला बनु साद, अम्मा हलीमा का उस कबीले से ताल्लुक़ था। ये खिलाती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पीने के ज़माने में, और लोरियाँ गाती थी। लोरी गा गा कर हुजूर को सुलाती थी।
मुझे वो लोरी याद थी मगर अभी मैं भूल गया हूँ, इंशाअल्लाह कभी फिर सुना दूँ। उसमें यही है कि अल्लाह मोहम्मद को लंबी ज़िंदगी अता फरमा और इनकी ज़िंदगी से हम लोगों की ज़िंदगी है। ये उनकी लोरी के अल्फाज। जनाब सीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बाद में मुसलमान हुई। ग़ज़वे हुनैन के मौके पर बनु साद के तकरीबन 6000 अफराद कैदी बनाए गए। मुसलमानों ने उनको कैद कर लिया। उसमें जनाब सीमा भी थी अपने कबीले के साथ। उन्होंने हुजूर को खबर करवाई और कहा कि जाके कहो कि आपकी रज़ाई बहन आई हुई है। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना तो आपने उनको करीब बुलाया और अपनी चादर मुबारक बदन से उतार कर और उनके लिए बिछा दिया और कहा कि बाजी आप इस पर बैठिए। अभी हम लोग बहुत देखते हैं कि शाल पहनाया जाता है ना। अभी भी परसों में एक जगह गया था तो मुझको शाल मिली। मेरे घर में बहुत शाल है और इस्तेमाल होते नहीं, दे देते हैं। जो ज़रूरतमंद होते हैं बेचारे उनको हम तकसीम कर देते हैं। फिर भी तकसीम करने के बाद भी मिलता रहता है असल में। तो ये शाल ओढ़ाने का जो रिवाज है, मेरा ख्याल ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये रिवाज नहीं था। आपने सबसे पहले अपनी चादर मुबारक उतार कर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डाला था। उन्होंने जो कसीदा लिखा था हुजूर की शान मुबारक में और काफिरों के जवाब में जो नात लिखी थी हस्सान ने, आपने उससे खुश होकर अपनी चादर उनको पहना दी और गले में डाल दी। ये सुन्नत वहीं से चली आ रही। इससे पहले हमको वो सुन्नत नज़र नहीं आती, कहीं नज़र नहीं आती है, मगर आज पूरी दुनिया ने इसको अपना लिया है। तो रसूलुल्लाह ने उनके लिए चादर बिछाई और सीमा को बुलाया और कहा कि सीमा यहाँ बैठो। अब उससे बचपन की बहुत सारी बातचीत आप करने लग गए। सीमा ने कहा कि आपके भाई बहन बहुत सारे गिरफ्तार होकर के आ गए, तो मैं उनकी सिफारिश के लिए आई हूँ आपके पास। आप मेरे भाई हैं, आपने हमारे यहाँ बचपन गुजारा है, इसलिए मैं आपसे सिफारिश करती हूँ कि आप मेरे कबीले के लोगों को छोड़ दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस रज़ाई बहन की फरमाइश पर सहाबा को हुक्म दिया कि इनके कबीले के तमाम अफराद को रिहा कर दिया जाए। चुनांचे वो 6000 के 6000 रिहा हो गए। ये आपने उनके साथ एहसान का सलूक किया, जिसके लिए वो लोग ज़िंदगी भर आपके एहसानमंद रहे। अरब में किसी के गिरफ्तार होने के बाद, जंग में ख़ास तौर से पकड़े जाने के बाद रिहाई का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो गुलाम बना लिए जाते थे, गुलाम बना लिए जाते थे और उनकी औरतें लौंडियाँ बना ली जाती थी, कनीज़ा हो जाती थी। उनके छूटने छुटाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर अल्लाह के रसूल ने अपनी इस शीरखारगी के ज़माने की बहन
रज़ाई, उनकी दरख्वास्त पर आपने उनके कबीले के तमाम अफराद को रिहा कर दिया। ये इस्लाम का एक बहुत ही ताबनाक वाक़या है जिसको लोग जानते भी नहीं और बयान भी नहीं करते। तो जनाब सीमा हुजूर को ले जाती थी, जब बकरियां चराने जाती थी तो हुजूर को भी साथ ले जाती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी जंगल में आए और जहाँ हुजूर खेल रहे थे वहाँ उनको पकड़ लिया, पकड़कर ज़मीन पे लेटा दिया और आपका सीना मुबारक चाक कर दिया। अब जो भाई बहनों ने देखा ये मंजर तो दौड़े भागे घर गए अपनी अम्मा को बोलने के लिए, अम्मा को खबर करने के लिए, और जाके उन्होंने खबर किया कि अम्मा अम्मा आज तो भाई का अजब हाल हो गया। क्या हुआ? 2 आदमी आए थे, उन्होंने पकड़ के लिटा दिया और लिटाने के बाद सीना को चीर दिया। अब तो अम्मा भी घबरा गई, उनको नहीं मालूम था कि क्या किस्सा है, वो बेचारी क्या जाने। हालांकि वो जिब्रील और मीकाईल थे, 2 फरिश्ते थे, अल्लाह ने उनको भेजा था। और ये शक्के सदर का पहला वाक़या है। इसमें अल्लाह का क्या राज है और क्या मसलहत है वही जाने। हम लोग उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते, इंसान का दिमाग वहां नहीं जा सकता है कि ये सीना चीरने का क्या मतलब। और बिदिल मुबारक को निकाला और निकाल कर उसको आबे जमजम से धोया, जमजम का पानी, उसमें से कुछ आलाइशें भी निकाली। अब ये हम लोगों के दिल में क्या क्या भरा हुआ है हम लोग नहीं जानते। गुनाह कबूल करने का मादा, बुराइयां कबूल करने का मादा, हसद, जलन, बुग़्ज़, अदावत, कीना, बहुत सारी दिल की बीमारियां। इसको हार्ट का डॉक्टर नहीं बता सकता है। हार्ट की बीमारी हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट इन बीमारियों को नहीं बता सकता जो बीमारियां शरीयत बताती है। कुरान करीम में 13 किस्म के दिलों का बयान हुआ है। दिलों की 13 किस्में हैं। अब उसका बयान करने का मौका अभी नहीं है, कभी आएगा मौका तो इंशाअल्लाह एक एक करके बताएंगे आपको कैसा कैसा दिल आदमी का होता है। सख्त दिल, नरम दिल, पसीजने वाला दिल, और बहुत सारे दिलों की तकसीम 13 किस्में कुरान में हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को फरिश्तों ने निकाला और निकाल कर उसको धोया, उसमें से कुछ आलाइशें निकाली और उसके बाद फिर उसको उसी जगह पर रख दिया और दोबारा वैसे ही हो गया जैसे पहले था। हार्ट के डॉक्टर को बोला जाएगा तो वो यकीन नहीं करेगा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ओपन हार्ट सर्जरी होती है, उसके लिए बहुत सारा इंतज़ाम करना पड़ता है, उसके लिए ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, बेहोश करने की दवा होनी चाहिए और बहुत सारे लवाज़मात उसमें होते हैं। तब जाके एक आदमी का सीना, हार्ट चीरा जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है और फिर उसमें जो मर्ज़ है उसको ठीक किया जाता है। बेंगलोर में हमारे एक दोस्त डॉक्टर सदरुद्दीन शरीफ,
मणिपाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट इंचार्ज, कार्डियो डिपार्ट के इंचार्ज। तो मैं उनको अपने इलाज के लिए गया था दिखलाने के लिए। तो उस वक्त मुझे भी इसकी शिकायत थी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मशीन लगी हुई है, पेसमेकर लगा हुआ है, और उसकी वजह से हमारी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मगर जब तक ये पेसमेकर नहीं लगा था उस वक्त तक हम बहुत परेशान रहते थे। चढ़ना उतरना, चलना फिरना या और भी कोई दूसरा काम करने में बड़ी परेशानी थी। 3-4 साल तक मुसलसल हमने दवाएं खाई मगर वो ठीक नहीं हुआ। आखिर में डॉक्टरों ने ये फैसला किया कि बगैर पेसमेकर लगाए हुए गुजारा नहीं है। अब वो लग गया। अब जब तक अल्लाह चाहे ये पेसमेकर काम करता रहेगा, जब खुदा चाहेगा बंद कर देगा। वैसे गारंटी तो 12 साल की दी है डॉक्टर ने कि 12 साल तक कुछ नहीं होगा इसमें। बीच में अगर मौत आ गई तो डॉक्टर का क्या कसूर। तो ये जो सर्जरी हुई ये इंसान की समझ से बाहर है। इतना समझ लीजिए कि जब अल्लाह ने इंसान को इतना दिमाग दिया है कि वो सीना चीर कर अंदर से दिल निकाल सकता है और वहाँ के अमराज को दुरुस्त कर सकता है, उसकी नसों को ठीक कर सकता है, तो फिर अल्लाह की कुदरत का क्या ठिकाना है। डॉक्टर साहब जिनका जिक्र हम कर रहे थे वो रोज़ाना 1-2 सर्जरी करते हैं। उन्होंने हमको कहा कि कारी साहब एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, आप ज़रा उसको हमें समझा दीजिए। हमने कहा क्या? उन्होंने कहा हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं ऑपरेशन का, उसको देखिए और देखने के बाद आप बताइए कि ये क्या चीज़ है। तो वाकई हमने वो वीडियो देखा, उनके यहाँ ऑपरेशन किया, दिल को निकाला, एक तस्तरी में रख दिया। अब वो उसमें धड़क रहा है, तो जब तक वो धड़केगा इलाज नहीं हो सकेगा। हिल रहा ना, तो वहाँ कोई औजार या किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता है, उसको रोकना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल पंप से खून पंप किया जा रहा है और आर्टिफिशियल दिल जो है अंदर काम कर रहा है दिल का, और दिल को निकाल के बाहर रख दिया गया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए यही चीज़ हमारी समझ में नहीं आती। उसको एक ठोक मारी दिल में, उंगली से ठोका, ठोकते ही वो हिलना बंद हो गया, रुक गया। अब रुक जाने के बाद उसको जो भी करना था उन लोगों ने किया, बाईपास या क्या और क्या उसमें होता है, वो उसके बाद फिर कहने लगे कि देखिए काई साहब ये रुक गया का मतलब ये है कि आदमी मर गया, मर गया। अब हम लोग इसको फिर से खड़ा करेंगे कैसे? उसी को आप बताइए कि ये कैसे मुमकिन होता है। फिर एक दफा उसको ठोका, ठोका और फिर चलने लग गया। कहा कि ये बताइए कि ये ठोकने में क्यों चलता है, कैसे चलने लग जाता है। हमने कहा भाई ये तो हमारी समझ से भी बाहर है। अब सिवाय इसके कि ये कहा जाए फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह बड़ा बाबरकत है जिसने हर चीज़ को निहायत खूबसूरती के साथ और अहसन तरीके पर पैदा किया। ये तो अल्लाह की कुदरत की कारीगरी है। तो जब इंसान को अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है, हिम्मत दी है कि वो एक आदमी के सीने को चाक कर देता है और उसके दिल को बाहर निकाल कर तख्त पर रख देता है और उसकी हरकत को रोक देता है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इस पर कादिर नहीं है?
अल्लाह ने ये अपनी कुदरत दिखाई और हुजूर का सीना मुबारक चाक किया गया, दिल निकाला गया, उसको धोया गया, उसमें से आलाइशें पाक की गई और भी 2 मरतबा। इसके बाद भी, ये तो बचपन में हुआ, लेकिन इसके बाद भी 1 मरतबा मेराज में जाने से पहले हुआ। हुजूर जब मेराज में तशरीफ ले गए तो उस वक्त भी जिब्रील और मीकाईल कई फरिश्तों के साथ आए थे और उस वक्त भी हुजूर का सीना मुबारक चाक किया गया था। देखिए, इसमें कुदरत का भेद है, आदमी इसको नहीं समझ पाएगा। आदमी का समझना मुश्किल है। ये क्यों हुआ था, उसमें मसलहत क्या थी? मसलहत ये थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी के घर में पैदा हुए थे, किसी जिन्नात के घर में नहीं पैदा हुए थे या किसी फरिश्ते के घर में नहीं पैदा हुए थे। फरिश्ता के खानदान के नहीं थे, फरिश्ते की जमात के नहीं थे, इंसानों में पैदा किया अल्लाह ने। लेकिन खुसूसियत फरिश्तों से भी ज़्यादा रखी, बर्दाश्त और कुव्वत इतनी रखी कि पूरा कुरान आपके दिल पे अल्लाह ने नाजिल कर दिया। ये किसी दूसरे का काम नहीं था, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि इस कुरान को अगर हम पहाड़ पे नाजिल करते तो वो चूर चूर हो जाता, उसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी। मगर अल्लाह ने ये कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर उतारा। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन। आपके दिल पर हमने ये कुरान उतारा है, तो उसकी सलाहियत दिल में पैदा की गई, दिल को धोया गया, दिल को निकाला गया, उसमें से बशरी जो खुसूसियात थी, खौफ, डर और भी पता नहीं क्या क्या होगा, वो सब अलहदा किया गया, निकाला गया। तो मेराज में भी जाने से पहले इसकी ज़रूरत थी। ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ नूर ही नूर है, तजल्ली तजल्ली है जी। ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि एक खाकी बदन का आदमी, जिसका बदन खाक से बना है, मिट्टी से पैदा हुआ है, इंसान के घर में पैदा हुआ है, और वो जा रहा है कहाँ? सिदरतुल मुंतहा के पास, अर्श मजीद के करीब जा रहा, फरिश्तों की जमात से भी ऊपर, जिब्रील के तसव्वुर से भी ऊपर, उससे भी आगे जहाँ जिब्रील नहीं सोच सकते थे, उससे भी आगे जहाँ मूसा का दिमाग नहीं जा सकता था, उससे भी आगे जहाँ इब्राहीम का दिमाग नहीं जा सकता था, उससे भी बहुत बुलंदी पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। दुनिया वालों को ये बताओ, आज की दुनिया नहीं पहचान रही है हमारे आका को, हमारे रसूल को। वो एक मामूली इंसान उनको समझ रहे, मगर ये इंसान वो इंसान थे कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों की सैर कराई, जन्नत दिखाई, दोज़ख दिखलाया, जन्नत की नेमतें दिखाई, दोज़ख का अज़ाब दिखाया। ये मेराज क्यों हुई थी? कव्वालों ने तो इसको ढोल तबला में अजीब रंग दे दिया है जी। ठहरो ठहरो अभी या मोहम्मद, हमने जी भर के देखा नहीं है। देखिए कव्वाल कह रहा है, कव्वाल कह रहा है कि हमने जी भर के देख, अल्लाह अल्लाह की बात बता रहा है। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं
कि ऐ नबी, आप हर वक्त हमारी निगाह के सामने हैं। वस्बिर फ़इन्नका बिअयुनिना, सब्र कीजिए, आप तो हमारी निगाहों के सामने हैं हर वक्त। न हम आपसे जुदा हैं, न आप हमसे जुदा हैं। आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। इसलिए वहाँ पर्दा और चले आओ कोई पर्दा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कव्वालों ने गढ़ के रख दी। उधर खुदा का दिल धड़क रहा था, इधर हुजूर का दिल धड़क रहा। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह का दिल कहाँ है जो धड़केगा? पागलों जैसी बात करते हो। आशिक माशूक वाला किस्सा बना दिया जो खुदा के दिल को भी धड़का रहे हैं। अरे हद तो ये हो गई। मिलाद की एक किताब है, उसमें ये लिखा हुआ हमने पढ़ा कि जब जिब्रील आए हुजूर को ले जाने के लिए, तो हुजूर उस वक्त पगड़ी बांध रहे थे, साफा बांध रहे थे। तो हुजूर ने पूछा कि ऐ जिब्रील, जाके देख के आओ तो इस वक्त अल्लाह मियाँ क्या कर रहे हैं। तो जिब्रील गए जब देखने के लिए, तो देखा कि अल्लाह मियाँ भी साफा बांध रहे हैं। क्या तंग नजरी है और क्या इल्म की धज्जी उड़ाई है इन लोगों ने। मेराज के नाम पर, मिलाद के नाम पर, जश्न के नाम पर कैसी कैसी जाहिलाना बातें हैं, बकवास। और लोग हैं कि बैठ के सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुनने वाले भी वैसे ही हैं, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। तो बहरहाल मेराज एक बहुत बड़ा वाक़या है और बहुत अजीम शान वाक़या है। उसके लिए बचपन से तैयारी की जा रही थी, जो सीमा के यहाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक, सीना मुबारक चीरा गया। भाइयों ने जाके, बहनों ने जाके अम्मा को बुलाया। जब दाई हलीमा वापस आई तो उन्होंने देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और बहुत घबराए हुए हैं। फ़ौरन आकर के गोदी से लिया, बाबू बेटा क्या हुआ? उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहा कि हाँ, 2 आदमी आए थे, इस तरह से लेटाया उन्होंने, फिर मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा अपने घर ले आई। बहुत डर गई कि भाई दूसरे का बच्चा है, हमारे यहाँ रज़ाअत के लिए आया हुआ है और इनके साथ ये मामला पेश आया, पता नहीं कल को और क्या होगा। हलीमा हुजूर के लेके मक्के चली गई और उनकी वालदा के हवाले किया कि आप अपने बेटे को अपने पास रखिए, इसके साथ तो अजीब अजीब मामला होता है। ये जब रास्ते में चलते हैं तो सब बच्चों पे धूप पड़ती है, इनके ऊपर धूप नहीं पड़ती। बच्चों ने देखा क्या बात है, कड़ी धूप में हम लोग हैं और इनके ऊपर धूप नहीं लग रही है। तो आसमान पे जब देखा तो देखा कि एक बादल का टुकड़ा साया किए हुए है। ये भी एक ताज्जुब की बात थी उन लोगों के लिए, मगर वो क्या जाने कि जिस बच्चे को हम ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, ये तो दो आलम का नबी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, इमामुल अंबिया हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। ये उनको पता नहीं था। मगर इस तरह के जब वाक़यात होने लगे तो दाई हलीमा ने हुजूर को उनकी वालिदा के घर पर पहुँचाया। कहा कि आप अपने बेटे को रखिए। हलीमा का घर बरकतों से भर गया। दूध कोई पूछता नहीं, इस कदर दूध बकरियों में, ऊँटनियों में, और जबकि जाते वक्त कुछ भी नहीं था। तो लोग कहते हैं कि हुजूर को हलीमा ने दूध पिलाया, मगर यहाँ देखिए हुजूर ने हलीमा को दूध पिलाया, घर भर दिया उनका दूध से।
जहाँ भी आप देखेंगे आपको यही नजर आए। बोलते हैं अबू तालिब ने पाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर हुजूर बकरियां चलाते थे दिन दिन भर 8-9 साल की उम्र में, और जो मिलता था वो ला के अपने चचा को मजदूरी देते थे। चचा उसमें से भी खाते थे, अपने भतीजे को भी खिलाते थे। कौन किसको पाल रहा था बताओ तो? चचा ने भतीजे को पाला या भतीजे ने चचा को पाला? इसी तरह जिंदगी के और भी बहुत सारे पहलू आपको नजर आएंगे, मगर आज वक्त ख़त्म हो गया, मैं देर करके आया, इसीलिए आज की बात में भी कुछ ताख़ीर हुई। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा से इसके मैं आगे सीरत के कुछ हालात बचपन के, जवानी के, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से रखने की कोशिश करूँगा। आज बस इतना ही। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।